दोस्तों, देश में बारिश की पहली फुहार के साथ साथ सावन के महीने की भी शुरुआत हो जाती है। इस साल सावन का महीना 14 जुलाई 2022 से शुरू होगा और 12 अगस्त 2022 को सावन का आखिरी दिन होगा। ये महीना भगवान शिव के प्रति पूर्ण समर्पित होता है और विशेष रूप से सोमवार के दिन शिव का व्रत रखा जाता है। ये दिन शिव भगवान के दिन से भी जाना जाता है। हिंदू वेदों और पुराणों के अनुसार सावन का पवित्र महीना सफलता, विवाह और समृद्धि के लिए भगवान शिव की पूजा करने के लिए समर्पित है। लेकिन जाने अनजाने में इस महीने में हम ऐसी गलती कर देते हैं जिसका असर हमारे कार्यों पर पड़ता है और भगवान शिव के आशीर्वाद से भी लोग वंचित रह जाते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं आपको सावन के महीने किन किन कामों को करने से बचना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ सबसे पहले ये भी ज़रूरी है कि 2022 में सावन का महीना कब है और कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन की समाप्ति कब है तथा रक्षाबंधन कब है और व्रत का पालन कैसे करें, व्रत में कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। यही वो महीना है जिसे हम प्यार का महीना भी कहते हैं। साथ ही साथ शिव भक्त बड़ी जोरों शोरों के साथ सावन के महीने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, हर दिन पवित्र होता है। दोस्तों, आपको बता दें इस बार सावन का महीना 2022 14 जुलाई और गुरुवार के दिन पड़ेगा। सावन की समाप्ति होगी 12 अगस्त के दिन और सावन समाप्त होने से ठीक एक दिन पहले 11 अगस्त यानी गुरुवार के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। आइए जानते हैं। सावन मास का पहला दिन 14 जुलाई दिन गुरुवार है। सावन का पहला सोमवार व्रत 18 जुलाई दिन सोमवार है। दूसरा सोमवार व्रत 25 जुलाई को होगा। सावन का तीसरा सोमवार व्रत 1 अगस्त को होगा। सावन का पवित्र चौथा और आखिरी व्रत 8 अगस्त के दिन पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे में कुल मिलाकर 4 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 12 अगस्त यानी शुक्रवार के दिन सावन समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव नाराज ना हो और सावन व्रत में ये फल कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं ऐसी कुछ सावधानियों के बारे में जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांग कर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांग कर व्रत में फल आदि नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांग कर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांग कर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपति नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम ही नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसीलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी इसे खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपति का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को नाशपति भी नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 3, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा खाने से आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें कि लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में कीड़े वगैरह लग जाते हैं जो कि ठीक तरह से दिखाई नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में मांस खाना घोर पाप के बराबर है, तो इससे आपका व्रत भंग हो जाता है। व्रत में ताज़ा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ सकते हैं, तो ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता से ही रखें। नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का वैर है, इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती हैं। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी बना के रखनी चाहिए।
दोस्तों नंबर 5, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति का प्रवेश नहीं होना चाहिए जिसने स्नान न किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल दें। दोस्तों सावन के इस पवित्र महीने में अगर आपको ये संकेत मिल जाए तो इससे ये पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, क्योंकि ये उनके आने का एक संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से अब कोई रोक नहीं सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपको सपने में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए, तो इससे आपको ये समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्द ही हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश हैं और वो आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे कि शिव जी की भक्ति में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूलकर भी भगाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भगवान शिव का प्रतीक है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश है। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारें, ये भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना गया है। नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज़, घंटियों की आवाज़ अगर सुनाई दे जाए तो अत्यंत शुभ है। इसका अर्थ है कि ये भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपके घर में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। महादेव आपसे बहुत खुश हैं। दोस्तों महादेव की कृपा पाने के लिए एक बार भगवान शिव का जयकारा अवश्य लगाएं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों इसी के साथ सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाना, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव जी की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। दोस्तों आपको बता दें कि बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित गलती से भी मत करना। कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से शिव का अपमान होता है और बेलपत्र का भी, इसीलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।